ভোটার তালিকার নিবিড় সমীক্ষা নিয়ে উত্তাল বিহারের বিধানসভা। বিধানসভার বাইরে কালো পোশাক পরে বিক্ষোভ দেখায় বিরোধীরা। সামিল হন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবীও। বাইরের মতোই বিধানসভার ভিতরেও তুমুল বিক্ষোভ দেখায় বিরোধীরা। ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্वी यादव। 2003 में ये ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में, और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं। तो इसका माने क्या है महोदय? পাল্টা লালু প্রসাদ ও রাবড়ি দেবীর সময়ের অনুন্নয়নের খোঁচা দেন নীতিশ কুমার। সেই সময় বেঁধে যায় তুমুল বচসা। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? বিহারের বিধানসভার মতোই সংসদও উত্তাল হলো ভোটার তালিকার নিবিড় সমীক্ষা নিয়ে। মঙ্গলবারের পর বুধবারও সংসদ দফায় দফায় মুলতুবি হয়ে যায়। সংসদের বাইরে মকরদ্বারের সামনে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, তৃণমূল সহ বিরোধীরা। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। The way the election commission is doing this special revision of the electoral roll at Bihar and the West Bengal, this is the most unfortunate and unconstitutional. Why should you not accept Aadhaar card? Why should you not accept voter card? This voter card was the basis for entering into my booth and to allow me to cast vote for long years from 1994 to 2024. So how can you reject it? उस सवाल पर हम सब विपक्ष के लोग एक साथ हैं, इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग पे समय समय पर उंगली उठी है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के मैंने कई बार आपसे बोला है कि उपचुनाव देख लीजिए कि किस तरह बेईमानी की। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा वोट डालने आए लोग, किसी का वोट बनना न छूटे, लेकिन इधर दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वोट कैसे काटे जाए। পাল্টা বিজেপির কটাক্ষ, বিরোধীরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে না। বিদেশিদের ভোটে জিতেছে তৃণমূল, তাই তারা বেশি সরব, অভিযোগ সুকান্ত মজুমদারের। पश्चिम बंगाल बहुत बड़ा चैलेंज है और तृणमूल कांग्रेस खुलकर विरोध नहीं, इससे ज्यादा विरोध करेगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस उसी बांग्लादेशी घुसपैठिए मुस्लिम वोटर्स के ही वोट से जीतते हैं, हिंदुओं का वोट नहीं मिलता। अब 21 का इलेक्शन देख लिए ना, हिंदू ज्यादातर हिंदू ममता बनर्जी के पक्ष में वोट नहीं किया, तो स्वाभाविक है उनके लिए लड़ेंगे। मृतक के बदले कोई मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं उनमें क्या आपत्ति है? क्या जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको वोट डालने दिया जाए? ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ভোটার তালিকার নিবিড় সমীক্ষা নিয়ে সরগরম গোটা দেশ, তবে প্রক্রিয়া যে থামছে না তা কমিশনের বক্তব্যে পরিষ্কার। ব্যুরো রিপোর্ট, NKTV বাংলা।